अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ओह, रेशम, कौन है चद्दर में? कोई नहीं, वो मेरी दोस्त है, मुझसे मिलने आई थी। उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है तो बस सो रही है। अच्छा, कौन सी दोस्त है ये? जरा मुझे भी चेहरा दिखाना इसका। अरे कैसी बात कर रहे हो, बोल रही हूँ ना सो रही है। उसके फेस से ब्लैंकेट हटाऊंगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी ना, वैसे भी उसकी तबीयत खराब है। रेशम, ये तुम्हारी दोस्त ही है या कोई तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम मुझसे छुपाना चाह रही हो? सच सच बताओ मुझे। तुम पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है? मैं बोल रही हूँ ना ये बीमार है, और क्या मतलब है तुम्हारा? लग नहीं रही, लग रहा है। मैं किसी मर्द को अपने बिस्तर पे रखूंगी क्या? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? देखो रेशम, मुझे अपनी दोस्त का चेहरा चुपचाप दिखा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम्हारी ये बातें सुन के ना मुझे साफ साफ लग रहा है कि तुम्हें मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। शक मैं नहीं कर रहा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो शक करने पर। अगर सच में तुम्हारी सहेली है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका चेहरा मुझे दिखाने पर। और मैं पति हूँ तुम्हारा, मुझे पूरा हक है ये जानने का। अगर तुम इसका चेहरा मुझे अभी के अभी दिखा दोगी, ना हमारे बीच में बहस होगी ना लड़ाई होगी। क्यों खामखा बातों खींच रही हो? अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, जाओ। क्या कर लोगे? मैं तो उसका चेहरा देख कर रहा हूँ। हटो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? हद होती है किसी चीज की। बोला ना बीमार है, सो रही है, समझ में नहीं आता है क्या? या भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ, नहीं है भरोसा। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। कौन है इस चादर के नीचे जो तुम मुझसे इतना छुपा रही हो? ये साफ हो गया है कि इसके अंदर तुम्हारी सहेली नहीं है, तुम्हारा कोई आशिक है। अच्छा हुआ आज मैं जल्दी आ गया घर, वरना तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने नहीं आती कि तुम कितनी घिरी हुई हो। अभिषेक, पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। बोल रही हूँ ना, कोई आशिक वाशिक नहीं है। पता नहीं कौन है इस चादर के अंदर जिसके चक्कर में तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। रेशम, ये देखकर तो साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए ना तुम ये चादर हटा रही हो ना मुझे हटाने दे रही हो। अभी के अभी दिखाओ कि इस चादर के अंदर कौन है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कभी किसी चीज में कोई कमी छोड़ी है क्या? अरे मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? गाइस, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो बात अब यहाँ तक आ गई है कि तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया, वो भी एक छोटे से शक पे। अरे मुझे तो लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें भरोसा है मुझ पे, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत थी। तुम्हें मुझ पे जरा भी यकीन नहीं। ऐसे तो कोई भी तीसरा आदमी आके हमारे बीच में दरार पैदा कर सकता है। अरे तुम जैसे मर्द के साथ तो रिश्ता चलाना बहुत मुश्किल है, इन्हीं वजह से रिश्ते टूटते भी हैं। अरे हाथ ना उठाओ तो क्या आरती करूँ तुम्हारी? खुद गलत होकर मुझे गलत बोल रही हो। तुम ना यही डिजर्व करती हो, खुद गलती करती हो और उल्टा मुझसे बहस कर रही हो, मुझे उल्टा बोल रही हो। रेशम, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो तुम कर रही हो ना बहुत गलत है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सब सिखाया कि किसी गैर मर्द को अपने बेडरूम में लेकर आओ? अब मैं तुम्हारा टॉर्चर 1 मिनट नहीं झेलूंगा, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ये लो देख लो, कौन है मेरा आशिक। अरे लीशा, तुम थी रेशम के साथ बेड पर। रेशम, मुझे तो लगा तुम्हारा कोई आशिक होगा, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लीशा तुम्हारे साथ बेड पर नहीं है? और लीशा, मुझे तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम रेशम के साथ हो? तुम क्यों चुप रही? क्योंकि लीशा ये देखना चाहती थी कि जिस इंसान से मेरी शादी हुई है वो मुझसे कितना प्यार करता है, मुझ पे कितना भरोसा करता है। और तुम्हें पता है मैंने लीशा से क्या बोला था? कि तुम मुझ पे बहुत भरोसा करते हो, वो इस प्रैंक में जरूर पास हो जाएगा। लेकिन मैं गलत थी, तुम फेल हो गए। और देखो ना, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कांच की तरह चूर चूर हो गया। कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे, और मुझे लगता था तुम भी मुझ पे उतना ही भरोसा करते हो जितना मैं करती हूँ। लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आज मैंने देख लिया कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी इज्जत है, और तुम ये चाहते हो ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रेशम, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोला। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये घर छोड़कर जाओ। लीशा, तुम इसे समझाओ ना, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि रेशम ये घर छोड़कर जाए। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं इतना कुछ बोल गया तुम्हें। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पर कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। रेशम, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज। हाँ रेशम, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो तेरा भी ये फर्ज बनता है कि तू उन्हें माफ कर दे। और जीजा जी, आप भी एक बात जरूर याद रखना कि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पे टिका होता है, तो उस भरोसे को कभी टूटने मत देना, समझे आप? गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए।